हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपली। और आज हम डिप्लोमा के जो सेकंड यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके रिमेनिंग टॉपिक्स करेंगे। वो है कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिटल। अगर हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो कौन कौन से रूल्स करने हैं हमें, आउबाउ प्रिंसिपल, हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एंड पालिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और उसके बाद हम लास्ट टॉपिक इसका करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। तो ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि डिप्लोमा के जो भी नोट्स हों आपको तुरंत अवेलेबल हो सके। तो हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होती है इसके बारे में मैं बताऊंगी, और उसके बाद बताऊंगी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल क्या होगी, जैसे अगर मान लो मैंने पहले आपको बताया था कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग जो होती है मैक्सिमम कहाँ पर होगी ये हम पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्बिटल। और ऑर्बिट क्या होगी, जैसे अगर मान लो फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, दूसरी KLMN शेल बताई थी, वो सब होंगी उसकी ऑर्बिट। तो ऑर्बिटल क्या होगा, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है उसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल। अब हमें करना है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होता है, वेव की फॉर्म में। जैसे वेव होती है उसी टाइप से इलेक्ट्रॉन का नेचर भी वेव की फॉर्म में होता है। तो पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैन बिहेव एज ए पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो ये जो कॉन्सेप्ट था वो डी बॉर्गली नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने रिलेशन दिया था बिटवीन वेव नेचर एसोसिएटेड विद इन द मूविंग पार्टिकल। जो भी कोई मूविंग पार्टिकल है वो क्या होता है, वेव नेचर से एसोसिएटेड होता है। तो इसमें आपको ये याद करना है कि डी ब्रॉगली प्रपोज्ड रिलेशन बिटवीन वेव नेचर एसोसिएटेड विद द मूविंग इलेक्ट्रॉन। एंड अगर हम इसमें रिलेशन देखें तो वेव नेचर मतलब वेव जो होगी उसकी वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में mv, या h अपॉन में mv इज मोमेंटम, मोमेंटम इज डिनोटेड बाय p, वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ, h इज प्लैंक कांस्टेंट, और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। एंड m इज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन का कंसीडर कर रहे हैं, एंड v इज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये रिलेशन होगा जिससे पता लगा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एसोसिएटेड होता है विद द वेव नेचर, क्योंकि वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन में mv। वेव नेचर एसोसिएटेड विद द पार्टिकल इज वेरी स्मॉल एंड बिकम इनसिग्निफिकेंट, हाउएवर इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर एंड प्रैक्टिकल यूटिलिटी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वेव नेचर, जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, मैक्रोस्कोपिक मतलब जो बहुत बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं उसमें बहुत ही कम होता है वेव नेचर, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें कंसिडरेबल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है और इसकी प्रैक्टिकली काफी ज्यादा महत्व है। तो आप बस इसमें ये लर्न करेंगे जो मैं बता रही हूँ, डी बॉर्गली ने प्रपोज किया था वेव नेचर, और वो जो होता है वेवलेंथ होती है लैम्डा, और उसका जो रिलेशन है वो याद करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में mv। तो ये लर्न करेंगे आप, जिससे आएगा कि कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर मान लो हम ये आगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दे नहीं रखा है तो आप ये रहने दीजिए, अगर करना हो तो सिर्फ ये याद करना है, डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज इक्वल टू h अपॉन में 4 पाई। तो ये रिलेशन है, ये रिलेशन ये आप रहने दीजिए। बस इसके बाद में ये याद करना आपको, the probability of finding electron is never zero even at a large distance from a nucleus। अगर हम न्यूक्लियस के चारों ओर देखें, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होगा तो वहाँ प्रोबेबिलिटी मतलब जो मिलने की इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होगी, और जैसे जैसे दूर जाएंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, उसके मिलने की संभावना थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन वो कभी भी जीरो नहीं होती। तो ये लिखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज नेवर जीरो इवन एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। और एटॉमिक ऑर्बिटल अलो द एटम टू मेक कोवलेंट बॉन्ड, ये याद करने की जरूरत नहीं, बस ये याद करेंगे आप लाइन एक, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज नेवर जीरो इवन एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है। एंड द जो ऑर्बिटल होती हैं वो फिल करते हैं हम, जो मोस्ट कॉमनली ऑर्बिटल हैं जो हमें पढ़नी है, s, p, d एंड f। जो अब इसकी शेप पता होनी चाहिए, एस ऑर्बिटल की स्फेरिकल शेप होती है, स्फेरिकल मतलब इस टाइप की, ये हमने एक्स एक्सिस दिखा दिया, ये वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस, और इसकी शेप कैसी होगी, स्फेरिकल। एस ऑर्बिटल हैज स्फेरिकल शेप। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें करना है वो करना है पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल तीन, जैसे एस ऑर्बिटल होती है उसमें एक ऑर्बिटल होगी, पी ऑर्बिटल जो होती है वो तीन होती हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड।
पी एक्स वो होगी जो एक्स एक्सिस पे लाई करेगी, दिस ऑर्बिटल लाई ऑन एक्स एक्सिस, सो इट इज नोन एज पी एक्स। पी वाई ये वाली होगी जो वाई ऑर्बिटल, और जेड जो जेड एक्सिस पे लाई करेगी, और इनकी शेप होती है डम्बल। डम्बल जो हम उठाते हैं एक्सरसाइज के लिए वैसी शेप होती है किसकी, पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल 3 होती है, एस ऑर्बिटल 1, पी ऑर्बिटल 3, डी ऑर्बिटल 5 और एफ ऑर्बिटल 7 होती है। तो आपको शेप जो लर्न करनी है एस पी डी की करनी है, एफ की भी शेप डम्बल ही होती है इन तीनों की, और एस ऑर्बिटल की स्फेरिकल शेप होती है। तो अब उसके बाद में डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल कौन कौन सी होंगी, डी एक्स वाई, जैसे इसकी पी एक्स पी वाई पी जेड थी, तो डी ऑर्बिटल 5 होती हैं, वो होती हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अगर इनकी हम शेप देखें तो देखिए शेप इस टाइप की होंगी जैसे ये दिखाई हुई है। डी एक्स वाई होगी जो एक्स और वाई एक्सिस पे लाई करेगी, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में लाई करेगी, सॉरी ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, उन दोनों के बीच में कौन सा होगा, ये वाला होगा। ऐसे ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस उनके बीच में लाई करेगी तो उसे हम डी एक्स वाई बोलेंगे। जो वाई और जेड एक्सिस के बीच में लाई करेगी उसे डी वाई जेड बोलेंगे, और जेड और एक्स एक्सिस के बीच में लाई करेगी उसे डी जेड एक्स बोलेंगे। तो ऐसे ही बना देंगे, जैसे ये एक्सिस चेंज कर सकते हैं, ये एक्स वाई लिखा है, अगर हम यहाँ वाई और जेड लिख देंगे तो डी वाई जेड हो जाएगी क्योंकि वाई और जेड एक्सिस के बीच में लाई करेगी। यहाँ जेड और एक्स लिख देंगे तो जेड एक्स हो जाएगी क्योंकि जेड और एक्स एक्सिस के बीच में लाई करेगी। और अगर हमने डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करना है तो वो जो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में ना लाई करके एक्स और वाई एक्सिस पर ही लाई करेगी। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रही है, वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस पर ही लाई कर रही है। दिस इज नोन एज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी टाइप से डी जेड स्क्वायर क्या होगी, जो जेड एक्सिस पे लाई करेगी। दिस इज द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। और इसमें जो क्वेश्चन आएगा मेन ये आ सकता है, व्हाट इज द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप, पी ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल आर डम्बल इन शेप। एस ऑर्बिटल में 1 ऑर्बिटल होती है, पी में 3 होती है, डी में 5 और एफ में 7 ऑर्बिटल होती है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बड़े क्वेश्चन में हमेशा आता है तो ये आना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो ऑर्बिट क्या होगा, जैसे अगर हम 2 डायमेंशनल स्पेस लें तो उसमें हम ऑर्बिट कंसीडर करते हैं, 3 डायमेंशनल करेंगे तो हम उसे ऑर्बिटल बोलेंगे। तो ऑर्बिट इज ए वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ऑर्बिट क्या होगा, वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ, ऑर्बिट इज वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ। और ऑर्बिटल के लिए क्या होगा, इज द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ऑर्बिटल वो रीजन होगा जहां पर प्रोबेबिलिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। ऑर्बिट क्या हुआ, सर्कुलर पास हो गया वेल डिफाइंड, और ऑर्बिटल क्या हुआ, वो स्पेस हो गया जहां पर प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की मैक्सिमम होती है। अब ऑर्बिटल जो होते हैं रिप्रेजेंट 2 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, ये लिखोगे ऑर्बिट रिप्रेजेंट 2 डायमेंशनल, फिर उसके बाद में 2 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, ये सिंपल कर लेंगे। और ऑर्बिटल रिप्रेजेंट 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, जहां पर 3 डायमेंशनल स्पेस लेंगे तो वो ऑर्बिटल होगा और 2 डायमेंशनल स्पेस इज ऑर्बिट। और जो कोई भी ऑर्बिट होती है उसकी शेप कैसी होती है, सर्कुलर, लेकिन डिफरेंट ऑर्बिटल हैव डिफरेंट शेप। जैसे मैंने आपको बताया एस ऑर्बिटल है स्फेरिकल शेप, पी ऑर्बिटल डम्बल शेप, और उसके बाद में डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल भी डम्बल शेप होंगे। ऑर्बिट डू नॉट हैव एनी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक, इसकी कोई भी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती। और इस ऑर्बिटल में सबकी डायरेक्शनल होती है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, सिर्फ छोड़ दें अगर हम एस ऑर्बिटल को, इसमें किसी की भी डायरेक्शन नहीं होती। इसमें एस ऑर्बिटल को छोड़ के बाकी सबकी डायरेक्शन होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज 2n²। फॉर्मूला लगाएंगे 2n²। अगर पहली ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1 रख देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2 हो जाएगा। 2 रखेंगे तो 2 2 4 इंटू 2 8। इस टाइप से ये होंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज ऑलवेज 2, हमेशा ही 2 आएंगे। एस ऑर्बिटल होगी, एस ऑर्बिटल में 1 ऑर्बिटल पॉसिबल है तो उसमें 2 आ जाएंगे। पी ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिट पॉसिबल है लेकिन 1 ऑर्बिट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और उनकी स्पिन क्या होगी, अपोजिट होगी। मतलब एक ऊपर की डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रॉन तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। नेक्स्ट इज टॉपिक जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ फीलिंग इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिटल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ फीलिंग द इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिटल। तो सबसे पहला प्रिंसिपल जो हम पढ़ रहे हैं वो है आउ बाउ प्रिंसिपल। आउ बाउ प्रिंसिपल में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल
इलेक्ट्रॉन जो फिल करते हैं वो वेरियस ऑर्बिटल में हम उसको अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी के अकॉर्डिंग फिल करते हैं। जिसकी पहले कम एनर्जी होगी वो पहले फिल होगा, उसके बाद उसकी जिसकी ज्यादा होगी वो उसके बाद, इस टाइप से होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल द इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो ये याद करोगे। इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। सिर्फ ये याद करेंगे हम लाइन। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट इन द ग्राउंड स्टेट, अगर कोई ग्राउंड स्टेट देखें तो इलेक्ट्रॉन जो फिल होते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग हम फिल करते हैं। तो सबसे पहले एनर्जी जो होती है अगर देखें तो 1s की कम होती है, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, फिर 4p। ये जो है ये किस टाइप से फिल करना है, याद करना है। ये मैं आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगी उसमें बिल्कुल सिंपल रूल से बताऊंगी, उसकी अलग से एक वीडियो है, उसे आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस टाइप से ये 1s कैसे आया, 2s कैसे आया, 2p कैसे आया। तो ये, और इसका अगर हमने याद करना है तो इस टाइप से ये लिखा हुआ है और मैंने एक टिक बना के लिखा हुआ है, तो वो आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये एक लाइन याद करनी है अबाउट प्रिंसिपल के लिए। नेक्स्ट इज पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में क्या होता है कि ये लिखेंगे मैक्सिमम टू ऑक्यूपाई, यहाँ से अकॉर्डिंग टू दिस रूल मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे मैंने बताया था ना, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई एटॉमिक ऑर्बिटल एंड इन अकॉर्डेंस विद देयर एनर्जी अपोजिट स्पीड। बस ये लिखेंगे मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द एटॉमिक ऑर्बिटल विद देयर अपोजिट स्पीड। बस ये कर लेंगे विद देयर एनर्जी अपोजिट स्पीड। तो इसे हम बोलेंगे पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। सो वन हैज प्लस हाफ तो दूसरे का क्या होगा, माइनस हाफ। दिस इज पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एंड द लास्ट वन इज हॉर्न्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसमें क्या होगा, पेयरिंग जो होगी इलेक्ट्रॉन की तभी होगी जब एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। जैसे p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल हैं, px, py, pz। तो हम ऐसा नहीं लिख सकते px में 2, अगर 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो एक px में फिल करेंगे, एक py में। तो ये ही रूल है, वो किस रूल से आएगा, हॉर्न्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the orbital of same shell does not take place until each orbital of the subshell has got 1 electron each और singly filled first। तो इसका क्या हुआ कि पेयरिंग तब होगी जब हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो क्या होगा, द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल इन सेफ शेल डज नॉट टेक प्लेस until each orbital of the subshell has 1 electron each और singly filled first। मैं एक बार फिर बता रही हूँ कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तब होगी जब हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। जैसे अगर मान लो 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो हम पहले एक ऑर्बिटल में जैसे p ले रहे हैं तो 1, 2, 3 फिल कर दिए, फिर यहाँ पर चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इस टाइप से ही हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। तो ये हो गया हॉर्न्स रूल्स ऑफ पेयरिंग। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम एटॉमिक जो पहले होगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। इसके लिए अलग वीडियो है, वो आप देख लीजिएगा और उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये हुआ आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म। आई होप कि अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आई विल हेल्प यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।